गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी। आप लोगों ने चैप्टर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा, जिसमें आप लोगों ने समझा कि कितने टाइप के हैबिटेट्स होते हैं और वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये है आपका पार्ट 3 जिसमें आप पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी ऐसी खासियत होती है जिसको हम लिविंग बोल पाते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में पूरा पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals। तो अभी हम बहुत बड़ी जर्नी पे गए थे जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स पढ़े और वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको समझा था। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। और आपने एक्टिविटी 1 में लिस्ट रेडी की थी जिसमें आपने प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट जो उस सराउंडिंग में मिलते हैं उसको बनाया था। उसके बाद सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आर लिस्ट आर लिविंग। तो थोड़ी देर ठहर के देखिए उस लिस्ट को और देखो कि उनमें ऐसी कौन कौन से चीजें हैं जो लिविंग है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल फ्रॉम फॉरेस्ट, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, dead animals, mushrooms, moss, maybe only some of the objects that are present in the forest. Okay, which of these are living? तो यहाँ पर बात की गई है, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो आपने कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे होंगे उस लिस्ट में। उसमें लिखा होगा, आपने ट्रीज लिखे होंगे, क्रीपर्स लिखे होंगे और स्मॉल एंड बिग एनिमल्स लिखे होंगे, स्नेक्स लिखे होंगे, बर्ड्स लिखे होंगे, ड्राई लीव्स लिखे होंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से लिविंग है। तो आपको सिंपल सा है, जो भी प्लांट्स होंगे वो लिविंग होगा और जो भी एनिमल्स होंगे वो लिविंग होगा। तो ट्रीज लिविंग है, क्रीपर्स लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, बर्ड्स लिविंग है, स्नेक्स लिविंग है और रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, think of object that you can see around you at this moment and ground them as living and non living। आप 2 मिनट तक रुकिए और देखिए अपने आसपास, जहां पर अभी बैठे हैं यहाँ पे आसपास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है। तो मेरे पास लाइट है, बॉल है, कूलर है, ठीक है, और क्या मेरे पास डोर है और मेरे पास चूहे भी घूम रहे हैं यहाँ पर। तो जो चूहे होंगे, जो माउस होगा वो आपका लिविंग होगा और जो मेरे पास डोर है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या होगा? ये सब हमारे पास नॉन लिविंग होगा। ठीक है, इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो। तो हमारे लिए ये बहुत इजी है कि जो यहाँ पर नॉन लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, इसके बारे में हमें इजीली पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। जैसे कि हमको पता है कि जो चेयर है और जो टेबल है वो जिंदा नहीं है, वो लिविंग नहीं है। पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेयर। तो यहाँ पर एक पोयम दे रखी है, टेबल और चेयर आपस में बात करते हैं, ठीक है, और कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो इस पोयम को आप खुद पढ़ना और समझना। उसके बाद पहली एंड बूजो फाउंड द पोयम वेरी फनी। पहली और बूजो को पोयम बहुत फनी लगी। बिकॉज दे न्यू डेट अ चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव, इट कैन नॉट टॉक और वॉक। उनको वो फनी क्यों लगी? क्योंकि उनको पता है पहले से कि जो चेयर और टेबल है वो जिंदा नहीं होते और वो टॉक और वॉक नहीं कर सकते, यानी कि वो बातचीत या फिर मूवमेंट नहीं कर सकते अपने आप। ठीक है, चेयर, टेबल, स्टोन और अ coin are not alive. Okay, similarly we do know that we are alive and so are all the people of the world। तो यहाँ पर क्या हमको पता है, चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन्स अलाइव होते हैं, यानी कि जिंदा नहीं होते। और हमको ये भी पता है कि जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो क्या है? वो लिविंग है। ठीक है, we also see animals around us that are so full of life, dogs, cats, monkeys, squirrels, insect and many others। और हम ये भी देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास लाइफ है, अपने से मंकीज हो गए, स्क्विरल हो गए, इंसेक्ट हो गए। ओके, उसके बाद क्या बताया हुआ है? हाउ डू वी नो दैट
समथिंग इज लिविंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि हमको पता कैसे लगता है कि ये चीज लिविंग है या फिर ये चीज नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसी के बारे में तो आज पढ़ने वाले हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या बताया हुआ है, ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पता लगाना कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है इतना आसान नहीं होता। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हम लोग बोलते हैं कि प्लांट लिविंग है, बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। लेकिन जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो डॉग की तरह या फिर पिजन की तरह मूव नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फिर भी हम प्लांट्स को लिविंग बोलते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसी और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके वजह से हम उसको लिविंग बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड अ कार एंड अ बस कैन मूव, और दूसरी तरफ देखें तो जो कार होती है और जो बस होती है वो मूव करती है, बट स्टिल वी कंसीडर देम एज नॉन लिविंग, लेकिन फिर भी हम उसको नॉन लिविंग ही बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई? हमने बोला कि डॉग और पिजन मूव करते हैं तो वो लिविंग है, और यहाँ पे बस हो गई या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया जो मूव करता है तो उसको हम नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। उसके आगे क्या बताया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज। हम देखते हैं जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं वो टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं, बट देन एट टाइम क्लाउड्स इन द स्काई सीम ऑल्सो सीम टू बी ग्रो इन साइज। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें, जैसे हम मानते हैं कि जो ग्रो करते हैं वो लिविंग है, तो हमारे स्काई में क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, जो वो भी तो ग्रो करते हैं, तो क्या वो भी लिविंग है? तो इसका आंसर क्या होता है? नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिनके बारे में पढ़ोगे। Does it mean that clouds are living? No. So how does one distinguish between living and non-living things? तो हम किस तरीके से living things और non-living things को अलग अलग कर सकते हैं? So do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? तो यहाँ पर कुछ common characteristics हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो आप ही बताओ, ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सिर्फ लिविंग में ही मिलती हैं, नॉन लिविंग में नहीं मिलती? ठीक है, तो इसका आंसर कॉपी में अभी लिखना, उसके बाद तो आपको पता लगने वाला है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग्स। जो आप लोग हो, आप लोग एक वंडरफुल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो लिविंग बींग्स का। ठीक है, अपने हिसाब से देख लो कि आप में ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। जैसे आप ग्रो करते हो, ठीक है, आप मूवमेंट करते हो, आप ब्रीदिंग करते हो, आप फूड लेते हो, ठीक है, और आप सेम काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। So, what characteristics do you have which make you different from a non-living things? यहाँ पर वही पूछा गया जो मैंने भी बताया था। List a few of these characteristics in your notebook. तो आपको कुछ few characteristics आपको अपनी notebook में नोट करनी है। Look at your list and mark those characteristics, okay, that you have listed which may also found in animals and plants. तो आपने जो characteristics लिखी हैं उनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स और प्लांट्स में मिलती हैं उनको मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया हुआ है, सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं जो कि मेजरली लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो आपका फर्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है? तो इसका आंसर यस है, क्योंकि आप लोग भी तो खाना खाते हो, तो आप लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो पढ़ते हैं, अर्लियर वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ इसेंशियल इट इज टू बी इट इज टू एनिमल्स एंड टू अस। तो आपने इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ लिया कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, और वो किस तरीके से एक एनिमल के लिए और एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए इसेंशियल है, क्योंकि उसी से हमको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद ही जो भी हमारा वर्क होता है वो पूरा कर पाते हैं।
ओके, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि प्लांट अपने आप ही खाना बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने खाना खाने के लिए, ठीक है। यानी कि एनिमल्स को प्लांट से खाना मिलता है या फिर वो किसी दूसरे अन्य एनिमल्स को खाते हैं। उसके बाद बताया हुआ है फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो फूड से एनर्जी मिलती है और एनर्जी के बाद ही कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाता है। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के समझ में आ गया होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है और हर जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो खाना खाते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। एंड देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकेंड है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ दिखती है? तो पढ़ते हैं इसके बारे में। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैगो। एग्जाम्पल के लिए बता रखा है कि एक कुर्ता है जो कि आपने 4 साल पहले लिया था, स्टिल फिट यू। क्या वो अभी भी आपको फिट आएगा? आप लोग देखते हो कि आपने नए कपड़े लिए बिल्कुल फिटिंग के, नेक्स्ट ईयर जाके देख रहे हो कि वो बन ही नहीं रहे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ग्रो करते हो। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर इजंट इट। आप 4 साल के बाद सेम कपड़े नहीं पहन पाओगे क्योंकि वो फिट नहीं होंगे। आप ग्रो कर चुके होगे, आपकी जो विड्थ होगी वो बढ़ चुकी होगी। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, यू मे नॉट रियलाइज इट। आप लोग बढ़ते हो लेकिन आपको ऐसा रियलाइज नहीं होता। ये जो आपकी एज है, आपकी एज में बच्चे बढ़ते हैं लेकिन एक उम्र के बाद ग्रो होना यानी कि हाइट बढ़ना रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, ठीक है। बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर यू विल बिकम एन एडल्ट। और आपको ये पता नहीं होगा कि आप टाइम टाइम बढ़ रहे हो लेकिन आपको ऐसा रियलाइज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सबसे पहले ये बेबी हुआ है, बेबी थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो कुछ इस तरीके से बैठ पाता है, ऐसा दिखता है। फिर वो अपने घुटने के बल या हाथों के बल चलता है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, फिर ये आपकी एज के बराबर हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अपने फादर की तरह एडल्ट हो जाओगे। क्या बताया हुआ है यहाँ पर? यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स के वो एडल्ट में ग्रो होते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट। आप लोगों ने कुछ देखा हो या ना देखा हो पर ये नोटिस जरूर किया होगा, जो पपीज होते हैं, जो पप्स होते हैं, वो एडल्ट में किस तरीके से ग्रो होते हैं। जैसे कि अ चिक हैज्ड फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू अ हैन और अ कॉक। जैसे कि एक चिक है जो कि एग से फूट करके बाहर आया है और वो ग्रो करके हैन बनेगा या फिर कॉक बन जाएगा। जैसा कि आपको फिगर 6.11 में दिख रहा है, ये चिक है और ये हैन है, ये कॉक है, ठीक है। एडल्ट में चेंज हो गया है। उसके बाद क्या है? प्लांट ऑल्सो ग्रो। अब यहाँ प्लांट की बात हो रही है। प्लांट ऑल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग। चलो आप अपने आसपास देखो कुछ प्लांट्स को जो सेम टाइप के हों, कुछ प्लांट बहुत छोटे होंगे और कुछ प्लांट बड़े होंगे, आपको दिख रहा होगा, आप देखते भी होंगे। और आप लोग अब सिक्स्थ क्लास में आ गए हो तो आप प्लांट्स लगाते भी होंगे। लगाया है आज तक? लगाना बहुत अच्छी बात होती है। सम आर बिगर, और कुछ बिगर होंगे, बड़े होंगे। दे मे बी ऑल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, वो उनकी भी ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, ठीक है। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। आपको वो प्लांट कुछ दिन बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद दोबारा देखना है। एंड यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। और आप देखोगे जो प्लांट छोटे थे अब वो अपनी साइज में बड़े हो चुके हैं। ग्रोथ सीम टू बी अ कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो आपको ये पता लग गया जो ग्रोथ होती है वो आपको सभी लिविंग थिंग्स में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सो एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या आपको लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो होते हैं? अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं? सो यहाँ पर क्या है, कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? क्या हम बिना ब्रीदिंग के, बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? When we inhale, जब भी हम इनहेल करते हैं, सो क्या होता है, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे जब भी हम इनहेल करते हैं तो बाहर की एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर आती है। When we breathe out, the air moves from inside to our body to outside। और जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो भी हमारी एयर है बॉडी के अंदर वो बाहर निकलती है। ठीक है, सो दिस इज ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज एक प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन in respiration some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body। और जो हमने ऑक्सीजन ली है उसमें से कुछ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज करती है। एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और जो ये प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, इसमें हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं और उसको ब्रीद आउट करते हैं। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो गैस कौन सी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता भी होगा पहले से। उसके बाद क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलोज, डॉग्स एंड कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। आप यहाँ पर बात हो रही है एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी सेम प्रकार की ब्रीदिंग होती है जैसे हम लोग ह्यूमंस करते हैं, वैसे जो एनिमल्स होते हैं वो भी ब्रीद करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। आप चलो एक बार ऑब्जर्व करना कि कोई भी एनिमल्स रेस्ट कर रहा है, उस समय क्या होता है, नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। उनके जो पेट होता है, एब्डोमेन होता है, उसको नोटिस करना, वो मूव करता है। ठीक है, दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दे आर ब्रीदिंग। और जो ये स्लो मूवमेंट्स हो रहा है, इसके वजह से आपको पता लग जाएगा कि वहां पर वो ब्रीदिंग कर रहे हैं। ओके, सो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे हमको पता लगता है कि जो रेस्पिरेशन है वो नेसेसरी है, बहुत जरूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। क्या होता है, रेस्पिरेशन से ही जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, फूड के द्वारा जो एनर्जी आई है वो फाइनली ऑब्टेन हो पाती है, पूरी बॉडी में पहुंच पाती है। ओके, उसके बाद सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। और किसी एनिमल में ऐसा और किसी एनिमल्स में मैकेनिज्म अलग अलग होता है, उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग होता है, तो उन्हीं के हिसाब से उनकी गैस भी एक्सचेंज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे एक अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपनी स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, एंड फिश के बारे में हमने पढ़ लिया था, हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश के पास गिल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जो वाटर में ऑक्सीजन है उसको ऑब्जर्व करने में। ठीक है, द गिल्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो हमने यहाँ पर ह्यूमंस की बात कर ली, एनिमल्स की बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं? डू ऑल प्लांट ऑल्सो रिस्पायर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो प्लांट में लीव्स के थ्रू हो पाती है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। जो लीव्स है, जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर होती है और उसी से वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है, एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड द एयर। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं एयर में,
वी लर्न दैट इन सनलाइट, हम लोगों ने पढ़ा है कि सनलाइट में प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। सनलाइट में क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और उससे अपना फूड को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट, और जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं दिन और रात दोनों में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलते हैं स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या सभी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, क्या होगा अगर आपका पैर चलते हुए किसी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि थॉर्न पे पड़ जाए, तो क्या होगा, अचानक से आप उसे उठा लोगे या फिर रोक लोगे। ऐसे ही होता है जैसे अचानक से आपके पास कोई बॉल फेंकी तो आप ऐसे करोगे ना बचने के लिए, ये क्या होता है, ये स्टिमुली होता है। ये अपने आप सडनली मूवमेंट होती है जो स्टिमुली करती है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली होती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, चलो आप सोचो कि आपका जो फेवरेट फूड है वो आपके सामने है, तो आप कैसा फील करोगे, भूख लगेगी, मुंह में पानी आएगा, ऐसे तो होता है। यू सडनली मूव फ्रॉम डार्क प्लेस इनटू ब्राइट लाइट, और ये सोचो कि आप धूप से निकल करके एक अंधेरे कमरे में आ गए, तो क्या होगा उस समय, वॉट हैपन, तो उस समय क्या होगा, जो आपकी आईज हैं, योर आईज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग। जब आप किसी ब्राइट जगह से डार्क जगह पे आओगे तो क्या होगा, आपको बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय बाद 5 या 6 सेकंड के बाद आपको वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड द थॉर्न इन द अबव सिचुएशंस आर सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। तो आपने अभी जो भी एग्जांपल्स देखे ये सभी क्या है, ये सभी सिचुएशन थी जहां पर आपके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंजेस, और अगर ऐसे चेंज हमारे सामने होंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, कुछ चेंज करेंगे। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। अगर हमारे सराउंडिंग में कुछ चेंज होता है और उस चेंज के थ्रू हम कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसी को हम स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जो हमारे सराउंडिंग में कुछ चेंज हो रहा है और उस चेंज की वजह से हम कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसको हम स्टिमुली बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। क्या डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या जो एनिमल्स हैं वो भी स्टिमुली पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, आप एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए। व्हेन फूड इज सर्व टू देम, जब भी हम फूड उनको सर्व करते हैं, डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, तो आप ये नोटिस करोगे कि जब भी फूड सर्व करने जा रहे हैं तो सडनली क्या होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं, चलो हमारे लिए खाना आ रहा है, खाना खाने का टाइम हो गया है, ठीक है। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ वर्ड, और जब भी आप किसी वर्ड के पास मूव करोगे, व्हाट डज इट टू डू, तो वो क्या करेगी, वो उड़ जाएगी, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड टुवर्ड्स देम, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप ब्राइट लाइट डालोगे तो वो भाग जाएंगे, वहां से रन अवे हो जाएंगे, यानी कि भाग जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night, और आप कभी अपने किचन में रात में जाना और लाइट ऑन कर देना तो आप देखोगे कि आसपास जो कॉकरोच थे वो छुपने लगेंगे, भागने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है, वो स्टिमुली टू रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग में चेंज हुआ है उसकी वजह से वो कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, इसी को हम स्टिमुली बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल्स हैं वो भी स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। कैन
कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली? क्या आपके पास कुछ और एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के जो स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हो? है तो बताइएगा, ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? अब हमने ह्यूमन बींग्स की बात कर ली, हमने एनिमल्स की बात कर ली, अब प्लांट्स की बात करते हैं। क्या प्लांट्स में भी स्टिमुली होता है? क्या प्लांट भी स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता? ठीक है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट। ऐसे बहुत से फ्लावर्स हैं जो कि सिर्फ नाइट में ही ब्लूम करते हैं, नाइट में ही खिलते हैं। इसका मतलब क्या है? वहां पे सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, सराउंडिंग में चेंज होने के बाद वो उस चेंजेस में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। इन सम प्लांट फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। और ऐसे प्लांट भी हैं जो जैसे सनसेट होता है, सन डूबता है, वैसे ही जो फ्लावर्स है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इन सम प्लांट लाइक मिमोसा commonly known as touch me not leaves close or fold when someone touches them। तो इनमें से कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, जैसे कि मिमोसा हो गया, जिसको हम टच मी नॉट नाम से भी जानते हैं। अगर आप उसको टच करोगे या फिर छुओगे तो वो अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। These are some examples of responses of plant towards changes in their surrounding। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स भी अपने सराउंडिंग में चेंज होने की वजह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो भी स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। एक्टिविटी नंबर 4 है। एक्टिविटी नंबर 4 आप अपने आप घर में करना। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आपको अपने प्लांट्स रखने हैं और प्लांट्स खिड़की के पास रखने हैं जहाँ पे आपका सूरज की रोशनी आती हो, ठीक है। उसके बाद जो भी चेंज होगा वहां पर वो देखना है, ऑब्जर्व करना है। और ये ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जो भी सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। अब आपने यहां तक पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है या नहीं होता, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत है, सभी फूड खाते भी हैं। नॉट ऑल द फूड ईटन इज कंप्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। और आपको यही पता है कि जो भी फूड खाया है हमने वो सारा का सारा फूड यूटिलाइज नहीं होगा, उनमें से कुछ पार्ट ही होता है जिसको पूरी बॉडी यूटिलाइज कर पाती है, और जो बॉडी में फूड बचा है उसका क्या होता है, सो व्हाट हैपन टू द रेस्ट, दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। तो हमारी बॉडी जो बचा हुआ खाना है या बचा हुआ वेस्ट है उसको बाहर निकालती है, ठीक है। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid of waste by organisms is known as excretion। और जो भी वेस्ट निकाल रही है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके। सो डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट। तो हमने यहाँ पर एनिमल्स का पढ़ लिया, ह्यूमन का पढ़ लिया कि हाँ भाई उनका जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। तो क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? क्या प्लांट भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं? सो दे डू, हाँ वो भी करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। लेकिन वो एनिमल्स की तरह दिखता नहीं है। जैसे एनिमल्स दिखता है कि हाँ वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, मगर प्लांट में ऐसा नहीं होता। वहां पर वो दिखता नहीं है मगर वो भी बाहर निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म इन प्लांट आर लिटिल डिफरेंट। उनका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सम प्लांट find it possible to store the waste product within their part in a way that they do not harm the plant as a whole। कुछ प्लांट के पास एक स्टोर करने की जगह होती है, वहाँ पे वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और उस स्टोर किए गए पार्ट से जो बाकी प्लांट का पार्ट होता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। सम और कुछ प्लांट होते हैं जो कि सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशन। और कुछ प्लांट होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को सेक्रेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है।
सो आपको समझ में आ गया, एक्सक्रीशन इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो एक्सक्रीशन है वो अनदर एक और है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जस्टिफाई करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक्सक्रीशन करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही सेम काइंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, नया बनाते हैं, यंग वन होता है या नहीं होता, ये सब हमको पता लगेगा। ठीक है, हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड लाइक पिजन। क्या आपने कभी पिजन का घोंसला देखा है? देखा होगा। मैनी बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट। बहुत से बर्ड क्या होते हैं, नेस्ट के अंदर अपने एग को रखते हैं। सम ऑफ द एग हैच एंड यंग बर्ड्स केम आउट ऑफ देम। और उन एग से, जो एग रखे हुए हैं नेस्ट में, वो एग फूटते हैं और उनमें से उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। जैसे कि आपका फिगर 6.13 में दिख रहा है। इसमें क्या है, ये नेस्ट है और इसमें एग्स रखे हुए हैं और यहाँ पर एग्स से ये इनके यंग वन बाहर आ गए। सो इसका मतलब क्या है, एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ही जैसा रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यंग वन रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। हाँ, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट एनिमल्स में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग। कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने जैसे यंग वंस को एग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने जैसा यंग वन यानी छोटा सा रूप वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसा 6.14 में दिख रहा है। 6.14 कौन सा है? हाँ, ये जैसे आपने देखा था बर्ड्स वाला, तो वहां पे एग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेम काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ है यंग वंस का। ये कैट है, कैट के बच्चे हैं, ये काव है और ये उनका बच्चा है। सेम उन्हीं की तरह है, बस इनकी जो साइज होगी वो छोटी होगी और ये भी ग्रो करके उतने ही बड़े हो जाएंगे जितने बड़े इनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एनिमल्स की बात कर ली और ह्यूमंस की बात कर ली। तो क्या प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है? तो जी हाँ, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स। प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मगर जो इनका मोड होता है रिप्रोडक्शन का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। मैनी प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट क्या होते हैं, वो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, और प्लांट के द्वारा ही सीड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या है, प्लांट से सीड्स आएगा और सीड से प्लांट बन जाएगा। ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सीड है, सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद ये एक प्लांट बनने लगा है, which can germinate and grow into new plant. Okay, some plant also reproduce through parts of other than the seeds. और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड्स के अलावा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीड नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो होल फ्रूट है वो रख दिया गया है पोटैटो यहाँ पर, और पोटैटो के थ्रू ही इसमें जो स्टेम्स होंगे, रूट्स होंगे, वो निकलेंगे और एक प्लांट के तौर पे वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बर्ड रखा है, बर्ड के थ्रू ही यहाँ पर प्लांट ग्रो हुआ है। तो ये भी मोड अलग है रिप्रोड्यूस करने का, मगर प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, आपको थर्ड पता लग रहा है कि यहाँ पे कटिंग के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। जैसे कि आपको एक प्लांट लेना है और उसको बीच में से काट देना है, और काटने के बाद एक सॉइल में डाल देना और वहां पे रोज पानी डालना है, तो आप देखोगे वो ग्रो करेगा। लेकिन ये सभी प्लांट में नहीं होता है, इसके लिए कुछ प्लांट ही होते हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं।
वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? और ऐसा आप अपने आप भी कर सकते हो। एक्टिविटी 5 में ऐसा ही करना है, ठीक है। एक्टिविटी 5 आप अपने आप पढ़ना और बताना कि जो आपने एक्टिविटी की है वो सक्सेसफुल हो पाई या नहीं हो पाई, ओके। और एक्टिविटी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसा ही पैदा कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। It takes place in many different ways for different organisms. Okay. अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है मूवमेंट। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है या नहीं होता? इन चैप्टर 6 आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल मूव, कि एनिमल किस किस तरीके से मूव करता है, ये हमने पढ़ लिया। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और उनकी जो बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं वो भी दिखती है, ठीक है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट भी मूव करते हैं? तो इसका आंसर है नो। Do they also move? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. जो प्लांट होता है वो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है, जुड़ा होता है उससे, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता। However, फिर भी क्या होता है, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. लेकिन जो अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, फूड हो गया, वो पूरी बॉडी में मूव करता है, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या आपने कभी प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हुए हैं उनको नोटिस किया है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ये भी तो मूवमेंट ही होता है उनका। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन स्टिमुली? और आपको क्या याद है, जो प्लांट होते हैं वो स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका मतलब क्या कि वो भी मूवमेंट ही तो कर रहे हैं। We also have some non-living things like moving, of course। यहाँ पे क्या हमको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी मूवमेंट करती हैं, जैसे हमारा बस हो गया, कार हो गया, कोई भी पेपर हो गया, क्लाउड्स हो गए, सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी वो मूवमेंट कर रही हैं। तो क्या हम उनको लिविंग थिंग्स क्यों नहीं बोलते? जब वो मूवमेंट कर रही हैं तो हम उनको लिविंग क्यों नहीं बोल पाते? ये क्वेश्चन है आपके मन में, इसका आंसर अभी दूंगा मैं, अभी मिल जाएगा। अब बस, कार एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड, सो ऑन, ये सब क्या है, ये सारे मूवमेंट कर पाते हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स? तो बताइए, जो अभी एग्जांपल दिए हैं इनके मूवमेंट में और लिविंग थिंग्स के मूवमेंट में कुछ डिफरेंट होता है? लिविंग बींग्स के मूवमेंट कुछ डिफरेंट होता है? हाँ, डिफरेंट होता है, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप मूवमेंट कर पाते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। देयर इज सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है जो कि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड, yet another common characteristics is it that living beings die। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो कभी ना कभी मरेगा, डाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए जिंदा हो सकता है, रह सकता है वो पृथ्वी पर, ऐसा नहीं होगा, वो कभी ना कभी डाई होगा, मरेगा। लेकिन उनकी जो लिविंग एज है वो कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। Because organisms die, particular types of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind। तो अगर वो डाई होंगे, डाई होने के साथ जो सेम काइंड के रिप्रोडक्शन हुए हैं, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म आए हैं, वो सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है।
वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बिना डाई करके मर सकता है, मगर बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इफ रिप्रोडक्शन। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होगा अगर वो अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपने साथ प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से वो हमेशा के लिए वहां पर एग्जिस्ट रहते हैं, पृथ्वी पर एग्जिस्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो डाई होंगे। उसके बाद क्या है, वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोगों ने देख लिया कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या है वो, दे ऑल नीड फूड, उन सबको फूड चाहिए, वो सभी रिस्पायर करते हैं, वो सभी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनको कुछ मूवमेंट दिखता है एंड वो ग्रो होते हैं और वो लास्ट में डाई होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स में शो होता है? जैसे कि कार्स हो गए, उसमें मूवमेंट होता है, बाइसाइकिल में भी मूवमेंट होता है, क्लॉक्स में भी मूवमेंट होता है। ठीक है, द वाटर इन द रिवर मूव, रिवर में जो वाटर होता है वो मूव करता है। एंड मून मूव्स इन द स्काई, और जो मून होता है वो स्काई में मूव करता है। अ क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, और हमारे आंखों के सामने ही जो क्लाउड होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है। ठीक है, कैन सच थिंग कॉल्ड लिविंग, क्या इनको हम लिविंग बोल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, हम इनको लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें क्या है, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनमें शो नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते। वी आस्क ourselves, डू दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? ठीक है, अब क्या है इसके आगे, in general something that is living may have all the characteristic that we have discussed। कभी कभी क्या होगा, मतलब जनरली क्या होता है कि जो भी हमने पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ये सभी में आपको दिख जाएंगे, जो भी लिविंग थिंग्स होंगे उसमें दिख जाएंगे। while मगर क्या होगा, while नॉन लिविंग थिंग्स में नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एट सेम टाइम। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिख सकते। ठीक है, उनमें एक आध दिख सकते हैं, एक एक कैरेक्टरिस्टिक दिख गया, दो दिख गए, मगर उससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। और जो लिविंग थिंग्स होंगे उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाएंगे आपको। सो इज दिस ऑलवेज ट्रू, डू वी फाइंड ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो आप ये फाइंड करोगे कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, क्या वो सभी लिविंग थिंग्स से मिल जाते हैं? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? सो टू अंडरस्टैंड दीज आर लिटिल बेटर लेट अस लुक एट द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंसिडर एनी सीड से मूंग, इज इट लिविंग? समझिए जो मूंग है, वो जो सीड है, क्या वो लिविंग है? लिविंग है या नहीं है? सो इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जो सीड है वो तो लिविंग थिंग्स है, अगर वो शॉप पे रखी रहती है महीनों तक, सालों तक, लेकिन फिर भी क्या होती है, उनमें ग्रोथ तो होती नहीं है, तो फिर वो लिविंग थिंग्स कैसे हुआ? ऐसा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो जिसकी वजह से हम उसको लिविंग बोल पा रहे हैं? तो इसमें क्या होगा, हाउ एवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट्स इट इन सॉइल। अगर वो सेम सीड प्लांट, जो सेम सीड है या फिर प्लांट है, वो सॉइल के अंदर रहेगा और उसमें वाटर मिलेगा, इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट। जो सीड है वो पूरा होल प्लांट बन सकता है। सो डिड द सीड नीड फूड, क्या सीड को फूड चाहिए? डिड इट एक्सक्रीट, क्या वो एक्सक्रीट करते हैं? क्या वो ग्रो होते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं? व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ, जब वो शॉप पर बहुत महीनों तक रहते हैं, तो इनमें से वो कुछ भी नहीं करते। ठीक है,
We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be living, sorry, to be called living। तो जो भी हमने केसेस पढ़े हैं उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वो सभी बहुत कॉमनली लिविंग थिंग्स से मिलती हैं, लेकिन जो हमने अभी सीड का एग्जांपल देखा कि एक शॉप पे सीड रखे हुए हैं, मूंग की दाल रखी हुई है, वो ना तो फूड ले रही है, ना वो एक्सक्रीट कर रही है, ना वो ग्रो कर रही है, ना वो रिप्रोड्यूस कर रही है, लेकिन फिर भी हम उसको लिविंग बोल रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। ठीक है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहते हैं। सो वॉट देन इज लाइफ? आखिरी में क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहे हैं कि लाइफ है क्या आखिर में। वॉट इज लाइफ? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट। आप अपने गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? आपको वार्म फील होगा। ठीक है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। तो वहां पर क्या कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है सीड्स के द्वारा? क्या हो क्या रहा है, वो इतना वार्म क्यों है? द सीड रिस्पायर, क्या जो सीड है वो रिस्पायर कर रही है? तो हाँ, वो रिस्पायर करते हैं। इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, तो उस प्रोसेस में, रिस्पायर की प्रोसेस में वो कुछ हीट को बाहर निकालते हैं। ठीक है। We see that respiration is a process that take place in seed even when some of the other life process may not be very active। तो हम उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि वो क्या करता है, वो रिस्पायर करता है, वो रेस्पिरेशन करता है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चंस व्हाट देन इज लाइफ। इससे भी क्या है, हमको पता लगता है कि असल में ये लाइफ है क्या, व्हाट इज लाइफ। However, looking at all diversity of living beings around us, we can conclude that life is very beautiful। तो जो भी हमने ये डाइवर्सिटी पढ़ी है कि डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्पायर करते हैं, डिफरेंट टाइप के रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड वो ग्रो होते हैं, कुछ ग्रो भी नहीं होते हैं, और वो किस तरीके से मूवमेंट करती हैं, सारी क्या है, डाइवर्सिटी है। आखिर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही सुंदर चीज़ है जो कि हमको मिली है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर पूरा होता है। और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे ई स्कूल चैनल से। बाय।